वेलकम बैक। आज का हमारा क्वेश्चन है क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम पाइथन पैंडास। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपोर्टिंग पैंडास, जो एक लाइब्रेरी है एज पीडी। पीडी एक क्या है, एलियास की तरह है, मतलब हम पूरा पैंडास को नहीं लिख के अगर पीडी लिखेंगे तो भी वो सेम काम करेगा। अब राइट हैंड साइड में आपको कुछ टिप्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप पॉज करके देख सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर वर्क करना है उसके ऊपर ही कुछ टिप्स में कुछ छोटा मोटा नॉलेज जो होना है वो मैं डालती जाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने ये एक वेरिएबल लिया है जो इट इज़ कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अब माई सीरीज एक ऑब्जेक्ट बन रहा है सीरीज टाइप का, जहाँ पे मैंने लिखा है पी डी डॉट सीरीज। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सीरीज का एस हर वक्त कैपिटल में होना है। और ये सीरीज एक फंक्शन है जहाँ मैंने ए इस लिस्ट को भेजा और इसने हमको एक सीरीज दे दिया। अब यहाँ पे डी टाइप जो बोल रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक इंटीजर टाइप है। और यहाँ पर आप देखो फर्स्ट जो कॉलम है वो स्टार्ट हुआ 0 1 2 3 4, ये लेबल्स है, मतलब ये इंडेक्स है जो ऑटोमेटिकली अगर आप इंडेक्स नहीं डालेंगे तो यहाँ पर वो 0 से ही स्टार्ट करेगा। और नेक्स्ट जो सेकंड कॉलम है यही हमारा सीरीज़ है। तो हमने लिस्ट को भेजा जो सिर्फ इंटीजर था, अब हमने दो नंबर को एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर रन कराएंगे तो देखिए कहाँ पर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी टाइप इस ऑब्जेक्ट, तो इसका कॉन्सेप्ट है कैच और डेटा टाइप। तो मैंने ही राइट हैंड साइड में आपके लिए एक नोट रख दिया है, क्योंकि ये मिक्स टाइप का अभी वैल्यूज़ इस लिस्ट में है, मतलब 1 है जो इंटीजर है, 2 3 ये सारे हमारे पास स्ट्रिंग टाइप थे, इसीलिए ऑब्जेक्ट ये डी टाइप में बता रहा है। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, और आपको मैं उतना ही क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए अब हमने ये जो वेरिएबल है इसमें हमने एक टपल को सेंड किया। अब टपल टाइप का वेरिएबल ये ए है, तो यहाँ पर क्योंकि इंटीजर था अभी उसने इंट 64 दिखाया। अब चलिए हम कुछ नंबर को चेंज कर रहे हैं। अभी आप देखिए मैंने सिर्फ दो नंबर को 2.0 3.0 किया था, तो यहाँ पे दिखा रहा है फ्लोट डी टाइप, और बाकी सब नंबर्स को भी उसने फ्लोटिंग टाइप्स में ही चेंज कर दिया। तो इसको बोलते हैं टाइप इन्फरेंस। क्यों बोलते हैं, मैंने इसका नोट भी आपके लिए राइट हैंड साइड में डाल दिया है। और यहाँ पर लेबल्स नॉर्मली 0 से स्टार्ट हुए, तो 0 1 2 3 4 ये भी हमको ध्यान में रखना है। अब हमने ए में डाला 7, तो 7 क्या है, इंटीजर टाइप है, इसका डी टाइप। अब जब हमने 7 कॉमा डाला तब भी देखिए यहाँ पर जब रन कराने के बाद वो दिखा रहा है कि ये एक डी टाइप इसका इंटीजर टाइप ही है। मगर यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है। तो चलिए हम देखते हैं क्या समझना है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट डाला प्रिंट टाइप, किसका, जो ए जो है इस जो वेरिएबल का टाइप क्या है। तो यहाँ पर आपको ये कैच पता चलेगा। अभी जब हमने 7 को सेंड किया तो ए का टाइप क्या है, इंटीजर, और डी टाइप भी इंट है। मगर जैसे ही मैंने कॉमा डाला तो आप यहाँ पे नोटिस करिए यहाँ पे ये टपल बन गया, मगर डी टाइप अभी भी इंट है, मतलब ए एक टपल है मगर ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वही डी टाइप कैच करता है, पकड़ता है, और उसी से वो डिसाइड करता है कि डी टाइप यहाँ क्या होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर दे दिया। तो यहाँ पर देखिए अब भी ये टपल है, मगर मैंने ओपन क्लोज पैरेंथेसिस नहीं डाले, मतलब हमें यहाँ पता चल रहा है विदाउट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के भी अगर एक कॉमा लग जाए तो वो एक टपल में चेंज हो जाता है। और बाकी इसके अंदर इंटीजर्स है टपल के अंदर, तो वो डी टाइप इंटीजर बोल रहा है, मतलब टाइप कहाँ पर यूज़ हो रहा है और डी टाइप कहाँ पर यूज़ हो रहा है, आपको अभी इसका डिफरेंस पता चल गया। अब चलिए हम टपल्स को हटाकर अब ए का टाइप कुछ दूसरा हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक कैरेक्टर भेजा, तो अभी देखिए ए है एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल है और डी टाइप इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। अभी इस ए की जगह पर हम और कुछ सेंड करते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक लंबा सा स्ट्रिंग डालते हैं हेलो पाइथन। तो अभी हेलो पाइथन जैसे ही डाला तो ये अभी भी इसका ए का टाइप क्या है, str, मतलब स्ट्रिंग टाइप, और ये अब बन गया है ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जैसे स्ट्रिंग टाइप आएगा तो आप ध्यान रखिए कि डी टाइप ऑब्जेक्ट होना है। अभी मैंने हेलो को अलग किया और जैसे ही मैंने कॉमा डाला, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जैसे हम कॉमा डालते हैं तो ये एक टपल में फॉर्म हो जाता है। तो ये ए जो वेरिएबल है ये टपल है, मगर डी टाइप अभी भी ऑब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस एकदम अच्छे से पता चल गया। नेक्स्ट हम इस हेलो पाइथन इसको हम एक लिस्ट में डाल देते हैं। अगर हम इसको फर्स्ट ब्रैकेट मतलब ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में डालते तो भी वो टपल ही रहता, मगर हमने थर्ड ब्रैकेट में डाल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, तो नेचुरली ये एक लिस्ट है। अब डी टाइप ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग नहीं बोल रहा है। अब हम इसमें और कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। स्ट्रिंग टाइप डाला हमने, इंटीजर टाइप डाला, लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो हम जानते हैं लिस्ट मिक्स टाइप ऑफ कंटेंट एलिमेंट्स ले सकता है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, क्योंकि हमने कैच ऑल कॉन्सेप्ट जाना है थोड़ी देर पहले। तो ये लिस्ट टाइप ये ए वेरिएबल है और डी टाइप इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लिस्ट के अंदर हमने मिक्स्ड कंटेंट मतलब मिक्स्ड एलिमेंट डाला। स्ट्रिंग टाइप भी है, इंटीजर टाइप भी है, और इसमें लिस्ट के अंदर ये एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स भी है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत तरह से कन्वर्शन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक कन्वर्शन बताऊंगी, और कमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ और भी डिस्कस करूंगी कि और किस तरह के कन्वर्शंस हो सकते हैं। चलिए अब हम एक डिक्शनरी को कन्वर्ट करके देखते हैं टू अ सीरीज़। तो डिक्शनरी मतलब हम जानते हैं कि एक ये नेम वैल्यू पेयर बोले, या फिर ज़्यादा बेस्ट है जो हम बोलते हैं कि की वैल्यू पेयर। सपोज हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम विथ स्टूडेंट रोल नंबर हमने यहाँ पे रखना है। अभी तक आपने देखा कि सीरीज़ जो बन रहा था उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 3 इस तरह से। अब जैसे ही डिक्शनरी को हम रन कराएंगे तो इसका सिनेरियो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो ये भी ख्याल रखने वाली बात है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जैसे ही मैंने रन करा तो ये एक क्लास डिक्शनरी है, और यहाँ पर जो की थे एलिस, रॉस, जो नेम ये सारे थे, ये सारे बन गए इंडेक्स। और इंट जो डी टाइप बोल रहा है किस बेसिस पे, इसका जो वैल्यू है इस बेसिस पे बता रहा है। और ये एलिस, रॉस, ये सारे नेम ये इसके इंडेक्स बन चुके हैं। मतलब हमको अभी यहाँ से क्लियर है कि जो भी की होता है वो बनते हैं इंडेक्स फर्स्ट कॉलम, और जो वैल्यू होते हैं वो बनते हैं इसके सीरीज़, और सीरीज़ जो वैल्यू है उसके ऊपर बनता है डी टाइप। अब मैंने जस्ट थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देने के लिए थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर दिया। अब तक हमारे पास नेम जो थे वो सारे थे की में, और वैल्यू जो थे वो सारे थे मतलब जो रोल नंबर्स थे वो सारे थे वैल्यू में। अब देखिए डिक्ट ही है, मगर इसका डी टाइप ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू में स्ट्रिंग को रखा और की में हमने रखा 1 2 3 ये जो रोल नंबर्स है। यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट नहीं किया है इसका इंडेक्स, मगर यहाँ पे उसने 1 से स्टार्ट किया, मतलब इसने यहाँ पर जो की है उनको ही इंडेक्स एज अ लेबल उसने चूज़ किया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर हम एक लिस्ट भेज रहे हैं मिक्स्ड वेरिएबल का। इस डिक्शनरी हमने डिक्शनरी को सेंड करके हमने अब तक सीरीज़ देखा, मगर हम सेम काम क्या लिस्ट से कर सकते हैं कि जैसे इंडेक्स एंड जो वैल्यू जो हम भेज रहे हैं, डेटा जो भेज रहे हैं, इन दोनों को हम क्या एक लिस्ट से भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अब ये जो एग्जांपल रखा है। तो ये सपोज एक रिकॉर्ड है एक स्टूडेंट का नाम, एज, उसका जेंडर और उसका सब्जेक्ट क्या है। ये सिंपल सा एक आपके लिए लिस्ट है। अगर हम रन करा रहे हैं इसको तो देखिए यहाँ पर जो लेबलिंग दे रहा है वो 0 1 2 3। तो यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है कि ये एक फुल इंफॉर्मेशन नहीं है। एलिस कौन है, 25 क्या है, एफ क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो डिक्शनरी से हमको ज़्यादा बेहतर पता चल रहा था, तो अब हम लिस्ट से उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो हमने अभी यहाँ पे लेना है एक सेकंड लिस्ट। तो यहाँ पर चलिए अब इसका एक वेरिएबल का नाम रखते हैं जिसे हम बोल रहे हैं कि इंडेक्स बोले, आई बोले, बी बोले, कुछ भी हम रख सकते हैं। तो फॉर कन्वीनियंस मैंने इंडेक्स रखा। अब जो की थे
उनको उनकी जगह पर हम यहाँ पर जैसे नेम डाला, एलिस ये एक नाम है, 25 ये एक एज है, और उसके बाद एफ ये एक जेंडर है, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस ये एक सब्जेक्ट है। तो अभी यहाँ पर एक जो इंडेक्स है ये ज़्यादा अच्छी तरह से हमको बताएगा कि ये सीरीज़ किस तरह से बना है और इसके लेबल्स क्या है। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं, और देखिए हमने जो डिक्शनरी से जो हमको आउटपुट मिला था वही मिलेगा, सिर्फ हमको यहाँ पर 2 पैरामीटर सेंड करने हैं सीरीज़ इस फंक्शन में। तो हमने 2 लिस्ट को ही सेंड किया। अब देखिए नीट एंड क्लीन हमको लेबल में नेम एज जेंडर ये सारे डाल दिए, और जो वैल्यूज़ थे वो सारे हमको यहाँ पर एज अ सीरीज़ डाल दिया। तो यहाँ से हमको जो डिक्शनरी से आउटपुट मिल रहा था वही आउटपुट हमको कहाँ से मिल गया, हमको 2 लिस्ट को यूज़ करके सेम आउटपुट मिल गया। तो अभी यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पर ए हटा के डायरेक्ट लिस्ट डाल दिया था तो सेम आउटपुट ही मिला, मगर इस तरह से नहीं करके हमने जो प्रीवियस वाला जो मेथड अपनाया था वो होपफुली ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम चेंजेस ज़्यादा आसानी से हम कर सकेंगे। इसलिए हम इस सिस्टम के साथ ही रहेंगे, और डायरेक्ट हम नहीं डालेंगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसी तरह से हम और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ बना सकते हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने फॉर द टाइमिंग आपके सामने रखा। और कमिंग ट्यूटोरियल्स में मैं आपके साथ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी फॉर एग्ज़ाम पर्पस, जहाँ पे आपको छोटी छोटी बातों की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको बड़ी आसानी होगी अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट और एक ट्यूटोरियल में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।